हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप पहली बार यूट्यूब पे आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो 15 मार्च 2020 में पेपर हुआ था, उसी के मैं आपको जीए का सवाल लेके आया हूँ। ये आपके जो फॉरेस्ट गार्ड में है, आप जब तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये रामबाण साबित होगा। आपको ये अनुमान हो जाएगा कि किस लेवल के और कैसे सवाल आए हैं, जो आपके फॉरेस्ट गार्ड में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं जो जीए के सवाल थे वो कैसे आए थे। आपका पहला सवाल है, वेन इज़ वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व। मैं हिंदी में भी बता दूंगा आपको, इसमें कुछ सवाल हिंदी में भी हैं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। ओजोन दिवस हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि दक्षिण कन्नड़ और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में परंपरागत रूप से मनाए जाने वाला कंबाला उत्सव में कौन सी रेस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भैंसे का रेस किया जाता है। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जो हमारे संविधान सभा था उसके जो अस्थाई चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सच्चिदानंद सिन्हा। यह पॉलिटी का सवाल है। भारतीय संविधान का जो सभा हुआ तो उसमें अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, अंडर अ नेशनल लेवल हेल्थ रिलेटेड मिशन अ ड्रग नेम अल्बेंड्राजोल इज एडमिनिस्ट्रेटेड पेरियोडिकली टू चिल्ड्रन। द ड्रग इज मेनली यूज फॉर। ये दवा का नाम बताया गया। जो अल्बेंडाजोल जो दवा था ये बच्चों के लिए था। ये किस चीज़ के लिए दिया जाता था, तो ये था इसका आंसर डिवोर्मिंग। डिवोर्मिंग के लिए बच्चों को दिया जाता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सरकारी अधिकारियों के भांति निजी शिक्षा क्षेत्र में प्रसूति हित लाभ लागू करने वाला भारतीय राज्य बना। इसका आंसर है केरल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा समुदाय जो मल्ल लोक नामक लोक नृत्य से संबंधित है। तो ये लेप्चा समुदाय जो है वो मल्ल लोक नामक लोक नृत्य से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, इन द प्रोडक्शन ऑफ रिजिड पोलियोरेथन यानी पीयू फोम द सब्सटेंस कॉल्ड डैश वाज यूज एज अ ब्लोबिंग एजेंट टिल रिसेंटली इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा HCFC 141B। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेस डिड महावीर स्वामी ब्रेथ हिज लास्ट। कौन से स्थान पे महावीर स्वामी का निधन हुआ था, उन्होंने अंतिम सांस लिया था। उसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी में महावीर स्वामी का निधन हुआ था। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग द नेम हैज़ बीन गिवन टू कोरोना वायरस डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम चाइना बाय हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो चाइना में कोरोना वायरस फैला था तो उस कोरोना वायरस बीमारी को WHO ने क्या नाम दिया। तो ये WHO के द्वारा दिया गया नाम पूछा है। इसका आंसर सभी को पता होगा, कोविड-19। कोविड-19। यदि आपको दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी जानकारी पाना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। अगला सवाल चलते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मैं ट्रिकी वीडियो बनाता हूँ, ट्रिक वाले वीडियो को देखना हो तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है, इन नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2019 महाराष्ट्र हैज़ सिक्योर्ड द डैश रैंक। जो नीति आयोग ने जो इनोवेशन इंडेक्स 2019 दिया था उसमें महाराष्ट्र का कौन से नंबर पे रैंक आया था। तो उसका तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र आया था। अगला है, ऑफ द फेस्टिवल मेंशन बिलो विच वन इज़ ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद बुलबुल फाइट। जो नीचे जो आपको कुछ त्योहारों के नाम दिया गया, इसमें से आपको बताना कौन सा त्यौहार बुलबुल फाइट से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा भोगली बिहू, जो असम का है, भोगली बिहू। अगला सवाल है, नियर बीच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ई कॉमर्स जियांट अमेजन इज कंसीडरिंग सेटिंग अप टू डाटा सेंटर फॉर इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। ये है हैदराबाद। हैदराबाद में ई कॉमर्स अमेजन अपना सेटअप कर रहा है, हैदराबाद। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ भारत 2019 सर्वे रेलवे स्टेशन ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ अर्न द रिकॉग्निशन एज द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन नॉन स्टबर्न ग्रुप NSG। तो कौन सा सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन घोषित हुआ है, वह है जयपुर। 2019 स्वच्छ भारत मिशन के तहत टेला
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ होम ऑफ रियर क्लाउडेड लेपर्ड इज़ लोकेटेड। ये पूछा गया जो टेला वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, जो अभ्यारण्य है, वहाँ पे कौन से दुर्लभ प्रजाति के तेंदुए पाए जाते हैं, कहाँ के। तो होम जो तेंदुआ पर पाए जाते हैं वो कहाँ उनका घर है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जो दुर्लभ प्रकार के तेंदुए पाए जाते हैं उनका जो होम है, घर है, वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इन द यूनियन बजट 2021 द टारगेट ऑफ 1 लाख करोड़ फिशरीज एक्सपोर्ट इज टू बी अचीव्ड। 2020-21 में जो 1 लाख करोड़ मछलियों का जो एक्सपोर्ट करना है, बेचना है, वो अचीव किया जाएगा। कब तक किया जाएगा, तो 2024-25 तक इसे प्राप्त कर लिया जाएगा, 1 करोड़ मछलियों को बेचने वाला। अगला सवाल है, इंडिया फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट मिशन हैज़ बीन नेम। भारत का पहला एंटी टेस्ट सैटेलाइट मिशन जो टेस्ट था उसका नाम क्या है, उसका नाम है शक्ति नाम दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, इन विच ईयर वर 14 बैंक नेशनलाइज इन इंडिया। कौन से वर्ष में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, तो वो आंसर हो जाएगा 1969 1969 में 14 बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया था, राष्ट्रीयकृत किया था, नेशनलाइज किया था। अगला सवाल है, इन नवंबर 2019 हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द रिकॉर्ड टू स्कोर फास्टेस्ट 7000 रन इन टेस्ट में। किसने 2019 के नवंबर में सबसे तेज 7000 रन बनाने का मुकाम हासिल किया, तो इसका आंसर है स्टीव स्मिथ ने ये मुकाम हासिल किया था, सबसे तेज 7000 रन बनाने का टेस्ट मैच में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल पीरियड स्ट्रक्चर वाज बिल्ट टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी टू इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में इसका समारोह किया गया था, जो किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी आए थे 1911 में। अगला सवाल, इन विच स्टेट इज़ काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड। कौन से राज्य में काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका में काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित। अगला सवाल है, द वेटलैंड कॉल्ड नंदूर महामेश्वर इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। जो वेटलैंड जो गीली भूमि है, नंदूर महाबलेश्वर कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रेड पांडा एज इट्स स्टेट एनिमल। कौन से राज्य का जो रेड पांडा है वो राजकीय जानवर है, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य का जो राजकीय जानवर है वो रेड पांडा, लाल वाला पांडा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राजवंश की राजधानी ऐहोल में थी, इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य राजवंश की राजधानी ऐहोल में थी। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया आर बैक्टीरियन कैमल फाउंड। कौन से राज्य में पाया जाता है, तो लद्दाख में बैक्टीरियल कैमल फाउंड, बैक्टीरियल प्रकार वाले ऊँट पाए जाते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी was the venue of the second round table conference held to discuss future constitution for India। कौन से स्थान पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन किया गया था भारत के संविधान के भविष्य के बारे में चर्चा करने के लिए, तो लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल है, इफ़ एन इंडियन सिटीजन विश टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा ही मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ डैश ईयर। यदि कोई भारत का नागरिक राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, तो उसकी उम्र जो है न्यूनतम उम्र मिनिमम 30 ईयर होना चाहिए, 30 साल का होना चाहिए। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द जोनल काउंसिल इन इंडिया। भारत में जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया के कौन चेयरपर्सन है, तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का जो गृह मंत्री होता है वही जोनल काउंसिल इन इंडिया का चेयरपर्सन उसका मुख्य होता है। इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज़ अमेजन ओपन इट्स लार्जेस्ट कैंपस बिल्डिंग ग्लोबली। कौन से राज्य में अमेजन सबसे बड़ा अपना कैंपस ओपन करने जा रहा है, तेलंगाना में विश्व का सबसे बड़ा कैंपस बिल्डिंग करने जा रहा है अमेजन। अगला सवाल है, हु वाज द विनर ऑफ अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020। 2020 का जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसको कौन जीता था, जिसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 जीता था। अगला सवाल है, विद हिज विनिंग द ऑस्ट्रेलिया ओपन मेंस फाइनल 2020 नोवाक डिजोकोविक बेग्ड दिस टाइटल डैश टाइम।
जो ऑस्ट्रेलिया ओपन मेन फाइनल 2020 हुआ था, जो नोवाक जोकोविच ने जीता था, वो इनका कौन से नंबर का ये टाइटल था, कि कौन से नंबर बार ये जीता था? तो ये आठवां बार जीता इनका, ये 8वां टाइटल था। इंडियन स्पोर्ट पर्सन मानू भाकर रिप्रेजेंट द कंट्री इन टेस्ट स्पोर्ट्स, कौन से खेल से संबंधित पूछा गया है? तो मानू भाकर है शूटिंग से संबंधित। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल मेंशन द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत? तो ये पॉलिटी का सवाल है कि कौन सा शेड्यूल, कौन सी जो शेड्यूल है, अनुसूची है, उसमें पंचायत से संबंधित बातें बताई गई? तो 11 शेड्यूल है पंचायत और 12 है म्यूनसिपैलिटी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने धम्म के अपने दर्शन प्रसार के लिए धम्म महामात नियुक्त किया था? तो ये अशोक ने धम्म के अपने दर्शन प्रसार के लिए धम्म महामात नियुक्त किया था। अगला सवाल है, फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन से देश ने भारत को लगभग 1.867 बिलियन डॉलर की लागत में उसकी एकीकृत वायु सुरक्षा हथियार प्रणाली बेचने पर सहमति दी? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने फरवरी 2020 में 1.867 बिलियन डॉलर की लागत में उसकी एकीकृत वायु सुरक्षा हथियार प्रणाली बेचने पर सहमति दिया था। अगला सवाल है, द यूनाइटेड नेशन एलईडी कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बेट डिस्ट्रिफिकेशन यानी UNCCD इन द मीटिंग हेल्ड इन नोएडा इन सितंबर 2019, 2019 में जो नोएडा में मीटिंग हुआ था UNCCD का, हैज़ कमिटेड टू अचीव द लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय, कब तक करने का? तो 2030 तक का इनका लक्ष्य रखा गया था। अगला सवाल है, भारतीय सेना की कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ने एक निजी फर्म के साथ संयुक्त रूप से तोप की मार का पता लगाने वाला यंत्र विकसित किया। इस यंत्र का क्या नाम है? इस यंत्र का नाम है पार्थ। तो भारतीय सेना की कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ने इस यंत्र का नाम रखा है पार्थ, और इन्होंने ये बनाया है, ये निजी फर्म के साथ संयुक्त रूप से तोप का मार पता लगाने वाला यंत्र विकसित किया है। अगला सवाल है, यदि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डिड श्री गुरु नानक देव जी रिसीव एंटाइटलमेंट, कौन से स्थान पे गुरु नानक देव ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गुरु नानक जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया था सुल्तानपुरी लोधी। यदि आप गुरु नानक या फिर सिख गुरु के सभी 10 गुरुओं के नाम और सीक्वेंस में याद करना चाहते हो तो इसकी भी मैंने ट्रिक बना दिया है, आप मेरे होम पेज पर जाके इसे देख सकते हो। काफ़ी मैंने इतिहास भूगोल सबसे ट्रिक बनाया, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। एक लाइन में आपको पूरा मुग़ल शासकों के नाम का पता चल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, द एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी। एयरपोर्ट, कौन से एयरपोर्ट का नाम रखा गया राजीव गांधी? तो हैदराबाद। एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी, तो राजीव गांधी के हैदराबाद। अगला सवाल है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटोमोबाइल इन इंडिया द टर्म M15 रेफर। तो ऑटोमोबाइल के संदर्भ में जो M15 किस चीज़ से संबंधित है? तो ये अ ब्लेंडेड वैरायटी ऑफ पेट्रोल। M15 का मीनिंग है अ ब्लेंडेड वैरायटी ऑफ पेट्रोल। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया और आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।